शान्ति। मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संत गण भगवान की जय। समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों एवं श्रीमद् भागवत कथा के आप सभी श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की इस अमृतमय कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम भगवान श्री भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं, 16 में हरि सांत्व सुनी मुनि मन मानी आर दैत्य देह पर भी मुनि नह कीनी कृपा पार। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार जब मुनीश्वरों ने जगदीश्वर भगवान नारायण की स्तुति की, तब योगाभ्यासी मुनि अत्यंत सराहना कर श्री वैकुंठवासी वासुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। तब भगवान कहते हैं, भगवान नारायण बोले कि इन दोनों मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया और मेरे धर्म पर कुछ ध्यान नहीं दिया, इस कारण ये मेरे भी अपराधी हो गए हैं। मेरे अनुर्वती जो आप हैं और आपने इनको दंड दिया, यह बहुत अच्छा हो गया, अच्छा काम किया। मेरा भी यही सम्मति है, मेरा भी यही पक्ष आपके साथ है, क्योंकि जो लोग विप्रों का अनादर करते हैं वे मुझको भी प्रिय नहीं लगते। ब्राह्मण मेरे परम देवता हैं और सदा मेरा चित्त ब्राह्मणों के चरणों में रहता है। मेरे इष्ट देव ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करूंगा, क्योंकि हमारे पार्षदों ने जो आपका अपराध किया है, आपको द्वार पर रोका है, वह मैंने ही किया है। इस कारण मैं अपने इस आपके शाप को सिर धरता हूं कि जिसके अनुचर अपराध करते हैं तो लोग उसके स्वामी को ही दोष देते हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता। इसलिए कहते हैं कि जैसे इंद्रिय करत हैं विषय विवश अपराध, पेटा के संबंध सो होत जीव को व्याध। असाधुवाद सब कीर्ति का नाश करता है, जैसे श्वेत कुष्ठ का रोग सब शरीर को बिगाड़ देता है। जो मुझ श्रीमन नारायण का सुधा सागर समान
निर्मल यश श्रवण से पान करता जगत के स्वपच्चर्यंत को क्षण मात्र में पावन पवित्र करता है। यह सब ब्राह्मणों की ही सेवा का प्रताप है और यह कीर्ति और वैकुंठ की पदवी आप ही लोगों के प्रसाद से प्राप्त हुई है। इस कारण जो तुम्हारी वृत्ति के विपरीत जो हमारे भुजातुल्य इंद्रादि हो तो उस समय मार डालो। कुछ विचार मत करो। जिन ब्राह्मणों की सेवा करके मेरे चरण की पवित्र रज से शीघ्र सब पाप नष्ट होते हैं, ब्राह्मणों की ही सेवा करके यह शील और बढ़ाई विरक्ता मुझको प्राप्त हुई है और इसी कारण लक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती। जिस लक्ष्मी के लव मात्र अनुग्रह से ब्रह्मादिक नित्य नए नियमों को करते हैं, यज्ञ में यजमान की चरु पुरुडाक्षात आदि हवि अग्नि के मुख से भोजन करती है, ऐसे में भोजन नहीं करता हूँ। जैसा दरत टपके ऐसा मोहन भोग आदि ग्रास में सबका स्वाद पूर्वक भोजन करते हुए ब्राह्मणों के मुख से हम पाते हैं और उनके कर्म फलों से मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। जिन ब्राह्मणों के चरणारविंद की निर्मल रज अखंड अकुंठित योग माया का वैभव में किरीटों पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों का अपमान कौन कर सकता है। मेरे चरणों का धोवन गंगा जी शिव सहित सबको पवित्र करती हैं। मेरे शरीर के सब काम पूरक मेरे ब्राह्मण जिनका मेरे बिना कोई रक्षक नहीं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो भेद बुद्धि से देखते हैं उनकी दृष्टि पाप से नष्ट है। ऐसे ब्राह्मण द्रोहियों को मेरे दंडदाता यम के सर्पवत क्रोधी गिद्ध रोष पूर्वक चोंचों से छेदन करते हैं और जो कठोर भाषी ब्राह्मणों को ईश्वर के समान पूछते हैं और हृदय में जिनके तुष्ट स्मित सुधा सिक्त पंकज से मुख वाले प्रेम शोभित वाणी से स्तुति करते हैं, मानो वे मुझको संबोधन करते हैं। उन्हीं महात्मा पुरुषों ने मुझको वश में कर रखा है। जैसे प्रभु जी ने मेरे हृदय में लात मारी तब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसी भृगुलता के चिन्ह से मुनियों में मेरी प्रतिष्ठा हुई है। विप्रो की ही सेवा से मेरा नाम त्रिलोकीनाथ हुआ और उन्हीं के प्रताप से आज तक रण में मुझे कभी हार नहीं माननी पड़ी और इन्हीं के प्रताप से बड़े बड़े अभिमानी दैत्य और राक्षसों का मैंने संहार किया है। अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं। विप्रो के भोजन करने से और अनल में हवन करने से मेरी तृप्ति होती है। ब्राह्मणों की कृपा से मेरा चरणोदक ब्रह्मा ने कमंडलू में लिया, वह शिवजी ने शीश पर धारण किया और उसी का नाम त्रिलोक पावन कारिणी उद्धार कारिणी श्री गंगा महारानी जगत सुखदायिनी गंगा नाम हुआ। वह गंगा कैसी सुखदायिनी है, इसलिए कहते हैं, कवित के रूप में कहते हैं कि विघ्न विनाशो भव पाश होते नाशे, वासे नासे पुण्य पुंज की प्रकाशे रंग रंगा के, सुख की समाजे उपराजे साज छाजे शीति, घन से गराजे राजे शीसे से नांगा से, कहे पद माकर सुझाने कर ज्ञाने जाने, ताने मत माने भोग आने देव अंधा के, सुंदर सुभंगा नित अमित भंगा आछे, अद उग भंगा है तरंगा देव गंगा के। इसी परम मनोहर गंगा को सदा अपने सिर पर धारण करता हूं, क्योंकि इनके ही प्रसाद से सब ऐश्वर्य मुझको प्राप्त होंगे। इसी रज के प्रभाव से विश्व को रचा, इसी रज के प्रभाव से विष्णु हो सृष्टि की रक्षा की, इसी रज के प्रभाव से शिव हो संसार का संहार किया। इसलिए कहा गया कि विप्रन की सेवा की ये भय अनंत मम नाम, कमला शिवामा मेरी अरुसुरपुर सुधाम, जिस चंचला कटाक्ष हित विधि शिव बहु तप कीन, सोई रमादिज कृपा से निज दिन मम अधीन।
निश दिन मम आधीन। तो कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा शरीर है। जो धीर पुरुष हैं वे इसमें अंतर नहीं समझते, और जो लोग ब्राह्मणों में और मुझ में भेद समझते हैं वे अभागे यमपुर के भागे होते हैं और जन्मानुजन्म नरक में वास करते हैं। वह इन पार्षदों ने मेरे अभिप्राय और मेरे प्रभाव को नहीं जाना। ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराध की उचित गति को शीघ्र प्राप्त होकर मेरे निकट आएंगे। यह मेरी ही कृपा है कि मेरे भक्तों को थोड़े ही काल वनवास रहे। इसलिए एक चौपाई कही गई कि मोर विरह सही सकी है नाही, जेते दिन रही है जग माही। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि विष्णु की मनोहर वाणी सुनकर उन सनत कुमार महात्माओं की आत्मा आनंद में मग्न हो गई। उस सुंदर श्रेष्ठ थोड़े अक्षर अधिक गंभीर अत्यंत अर्थ गौरव वाले भगवान की वाणी सुनने से यद्यपि उन महात्माओं की आत्मा तृप्त हो गई थी, पर उस वाणी के सुनने पर भी भगवान के उस कथन का क्या भाव है यह निश्चित रूप से नहीं समझ सके। इससे वे सोचने लगी कि श्री वैकुंठनाथ की इच्छा क्या है, हमारी बढ़ाई करते हैं या बुराई, अथवा हमारे शाप को छुड़ाना चाहते हैं, वह अधिक करना चाहते हैं। योग माया से प्राप्त महा उदय वाले देव देव से हाथ जोड़ प्रसन्न बंदन रोमांचित संकादिक ऋषि बोले कि हे भगवान, हे देव, हे आनंद मूर्ति, आपके करने की इच्छा को हम नहीं जानते। आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया जो हमें दर्शन दिया और हमसे बोले, हे नाथ, आप ब्राह्मण हो, आपके परम देवता ब्राह्मण हैं, आप देवताओं के देव आत्मदेव हैं, सनातन धर्म आप ही से हैं और आप ही अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं और परम गुप्त धर्म के निर्विकार रूप आप ही हैं। निर्वृत्ति मार्ग में लगे हुए योगी जन जिनके अनुग्रह से अनायास तर जाते हैं, वह आप परे से भी परे जो हैं वह भी अनुग्रह करते हैं। जो लक्ष्मी क्षण क्षण आपके चरणों की सेवा करती हैं और धनार्थी सब उन पदों की रज को शीश पर धारण करते हैं और धन्यों से अर्पित तुम्हारे चरणारविंदों में तुलसी की नवीन माला की धाम भ्रमर पंक्ति की भांति वैकुंठ की इच्छा श्री जी सदा किया करती है। एकांत चरित्र वालों से अनुवर्तनमान श्री जी को आप अत्यंत आदर नहीं करते हो, परंतु परम भागवतों में तुम्हारा प्रसंग ब्राह्मणों के मार्ग की पुण्य रज से पुनित हो। श्री वत्स चिन्ह प्रभुलता का चिन्ह धारण कर तुम सब ऐश्वर्य के पात्र हुए हो। आप अपने धर्म के तीनों युगों पे तप, सोच, दया तीनों चरणों से चराचर इस विश्व को ब्राह्मण देवताओं के लिए निश्चय धारण करते हो और उनके घातक रजतम को सब वरदायक आप हमारे तनु से दूर करते हो। हे प्रभु, आप अपने रक्षा योग्य उत्तम ब्राह्मणों के गुरु की जो पूजन कर रक्षा न करते और मर्यादा न बांधते तो कल्याण रूप धर्म मर्यादा आपकी बांधी हुई नष्ट हो जाती। श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करते हैं उनका प्रमाण सब लोग मानते हैं। गीता में लिखा है कि यददा चरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अत्यंत शुद्ध सत्वमय क्षेम विधान कर जीवों के लिए अपनी शक्तियों से जिन्होंने धर्मपति पक्षी दूर किए हैं, आपको ब्राह्मणों का पूजन करना योग्य ही है। त्रिगुण माया के स्वामी विश्व भरता का तेज कुछ ऐसी बातों से नष्ट नहीं होता। आपको नमस्कार आदि करना भी एक आनंद है। हे अधीश, इन दोनों को और दंड विधान कीजिए अथवा कोई कपट रूप व्रति इनसे करानी चाहिए और जो हमारे योग्य उचित दंड हो वह हमें दीजिए।
जो निरपराधी पार्षदों को हमने शाप दिया। श्री भगवान जी बोले कि हे ब्राह्मणों, ये दोनों असुर योनि को प्राप्त होकर फिर शीघ्र ही मेरे समीप आएंगे। क्रोधावेश समाधि बंधन के योग्य यही फल है। इनको आपने कुछ अनुचित शाप नहीं दिया, वरन मैंने ही आपके द्वारा इनको यह शाप दिलवाया है। हे ब्राह्मणों, आप तो सब जानते हो। ब्रह्मा जी बोले कि संकादिक सब मुनिजन नेत्रानंद पात्र श्री वैकुंठनाथ और वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाश स्थान देखकर श्री भगवान की प्रदक्षिणा देकर प्रणाम करके आज्ञा ले वैष्णवी श्री शोभा की प्रशंसा कर परमानंदित होकर वहां से चले गए। तब उन दोनों पार्षदों से श्री लक्ष्मीनाथ जी बोले कि तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा सब प्रकार आनंद होगा। तुम्हारा संताप देख यद्यपि मैं ब्रह्म तेज को दूर कर सकता हूँ, परंतु यह मुझको उचित नहीं और कुछ मेरे मन में भी लीला करने की इच्छा है। तुम मृत्यु लोक में राक्षस तनु से देवताओं को अद्भुत बल से दुखित करो। जब ब्रह्मा, शिव, इंद्रादिक देवता मेरे निकट आकर पुकार करेंगे, तब मैं अवतार धारण कर तुम्हारा संहार करूंगा। तब फिर तुम वैकुंठ लोक में आकर निवास करोगे और तुम्हारा सब शोक संताप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोनों द्वारपालों को समझा बुझाकर श्री रमा सहित अपने मंदिर को चले गए। और कहीं ऐसा भी कथा कही गई है कि किसी समय लक्ष्मी जी अपने प्राणनाथ के चरण दबाते दबाते कोमल भुजाओं को निहार कर मन में यह विचार करने लगी कि देखने में तो ये भुजा अत्यंत कोमल दृष्टिगत होती है, पर इन भुजाओं से ही महाघोर रूप राक्षस किस प्रकार मारे जाते हैं। वह उनका मारने वाला कोई और तो नहीं है। इन भुजाओं में तो मुझे कुछ ऐसा पुरुषार्थ नहीं जान पड़ता। श्री लक्ष्मी वल्लभ अंतर्यामी कमला के मन का संदेह जानकर अपना पुरुषार्थ लक्ष्मी जी को दिखाने के लिए यह विचार किया कि मेरे बल का संभालने वाला जय विजय के अतिरिक्त और कोई नहीं है। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो मेरे बल को सह सके और मुझसे युद्ध करे। इस कारण इन दोनों का दैत्य कुल में जन्म होना चाहिए, जो हमारे परम शत्रु हैं। उनसे संग्राम कर अपने भुजाओं का पुरुषार्थ लक्ष्मी जी को दिखाऊंगा। यह सोच समझकर जय विजय का ज्ञान हर लिया और संकादिक मुनियों के हृदय में क्रोध की प्रेरणा कर शाप दिलवाया। इसी कारण जय विजय ने दैत्य कुल में 3 बार जन्म लिया। दूसरा सिद्धांत यह भी है कि यद्यपि संकादिकों को क्रोध कभी नहीं होता था, न विष्णु जी के पार्षदों को ब्राह्मणों से प्रति लोभता थी, न कभी भगवत भक्तों का अनादर किया, न वैकुंठवासियों का पुनर्जन्म होता है। ये सब परमेश्वर के कर्तव्य मात्र हैं। जिस समय जैसी इच्छा होती है वैसा ही मानक बन जाता है। जिस समय भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई तो अपने समान कोई बलि न जान पड़ा, तब अपने पार्षदों को अपने तुल्य बलि जानकर यह विचार किया कि ये दोनों हमारे प्रतिपक्षी हो तो पूर्ण युद्ध का समागम बने। यह विचार कर दोनों की बुद्धि विपरीत कर दी और संकादिकों के हृदय में क्रोध उत्पन्न कर दिया। जय विजय को शाप दिलवाया, दैत्य रूप बनाकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया। यहाँ लिखने का तो बहुत कुछ विचार था, परंतु ग्रंथ के अधिक विस्तार होने के कारण सिद्धांत मात्र ही लिखा है। वह परमात्मा सर्वज्ञ सच्चिदानंद अचिंत्य रूप अव्यक्त अविनाशी ईश्वर है। जब हम उपराम को प्राप्त हुए तब आनंद से क्रोधित होकर श्री लक्ष्मी जी ने प्रथम ही कहा था कि सनत कुमार आदि मुनि द्वार पर आएंगे और उनको जय विजय पार्षद रोकेंगे। हे पार्षदों, अपने क्रोध के योग से ब्राह्मणों के शाप से मोक्ष पाकर थोड़े काल में मेरे समीप आओगे। इस प्रकार दोनों द्वारपालों को समझा बुझाकर विमानों की पंक्तियों से शोभित सबसे सुंदर श्री लक्ष्मी जी समेत वैकुंठनाथ ने अपने भवन में प्रवेश किया। वे दोनों पार्षद पवित्रात्मा महादुस्तर हरिलोक से विप्रों के शाप से महाविस्मय को प्राप्त हुए। हे पुत्रों, जिस समय वे वैकुंठ से गिरे थे तो हुआ। वे दोनों विष्णु के पार्षद दीति के उदर में कश्यप जी के महातेज रूप से प्रविष्ट हुए। उन दोनों असुरों के तेज के आगे तुम लोगों के तेज का तिरस्कार हो गया। इसी कारण संसार में तुम्हें अंधकार दिखाई देता है।
अब तुम उन्हीं वैकुंठ नाथ का भजन करो। वे श्रीनाथ भक्त हितकारी दीन वत्सल दीनानाथ तेज रूप तुम्हारे तेज को बढ़ाएंगे। विश्व की उत्पत्ति स्थिति का हेतु उस माया का योग आद्य योगीश्वरों से न जाना जाए। वे ही आदि पुरुष अविनाशी सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव तुम्हारा क्षेम करेंगे। हमारे विचार से क्या होगा, वे त्रिगुणों के स्वामी हैं, इसीलिए कहते हैं कि जाहु गमन कर धीर धर बसहु आपने धाम। देखऊं श्रीपति को चरित सिद्ध हो ही सब काम। इसी प्रकार सनत कुमार जी भगवान नारायण के और उनके पार्षदों के इस भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद की 16वें अध्याय की पूर्णता होती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान